सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा वीडियो गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में है। बीए पार्ट प्रथम इतिहास के प्रथम पेपर से संबंधित है। गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भक्त कवियों में सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के कवि थे। रामचरितमानस की रचना करके एक प्रकार से ये अमर हो गए। बचपन में ही माता पिता द्वारा इनको त्याग दिया गया। कहा जाता है कि जन्म लेते ही इन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया और इनके मुँह में जन्म के समय 32 दांत थे, जिससे इनके पिता आत्माराम दुबे और माता तुलसी ने तुलसी है ना, माता तुलसी ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया था। और राम का उच्चारण करने के कारण इन्हें राम बोला भी कहा जाता था। इनका पालन पोषण नरहरिदास नामक साधु ने किया। बाद में इन्होंने ही तुलसीदास को राम कथा सुनाई और वे इनको अयोध्या ले गए। अयोध्या जो कि राम का जन्म स्थान है, यहीं पर नरहरिदास ने राम बोला को तुलसी नाम दिया और राम का मंत्र भी उन्हें दिया। तुलसीदास ने नरहरिदास के सानिध्य में ही वेद वेदांत दर्शन इतिहास और पुराणों का अध्ययन किया। वे प्रारंभ में सन्यासी नहीं थे। अध्ययन समाप्त होने के बाद जब वो राजापुर लौटे तो यमुनानगर के एक ब्राह्मण दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह तुलसी से कर दिया। तुलसीदास ने वैवाहिक जीवन का कुछ समय तो उपभोग किया और अपनी पत्नी रत्नावली के अतिशय प्रेम या आसक्ति में डूब गए। कहा जाता है कि एक बार जब रत्नावली उसके पीछे चली गई तो उसके वियोग को सहन नहीं कर सकने के कारण तुलसीदास भी उसके पीछे पीछे बारिश के मौसम में काली रात में बरसाती नदी पार कर अपने ससुराल जा पहुँचे। रत्नावली ने अपने प्रति तुलसीदास की इस आसक्ति को देख करके तुलसीदास को फटकार लगाई कि हाड मांस की दह मोम काम ऐसी प्रीति याते आदि जो राम भय अवश्य मिटे भव भीति। यानी इस हाड मांस की दह पर आपका इतना प्रेम है, ये ठीक नहीं है। इससे आधा प्रेम यदि राम में लगाते तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते और हम भव सागर से भी पार हो जाते। पत्नी की इस फटकार का तुलसीदास पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और उनका पूरा जीवन ही राममय हो गया। इसके बाद उनका अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ और यहीं 80 घाट पर उनका निधन हो गया संवत 1680 में। एक दोहा भी है, संवत 1680 80 गंग के तीर, गंगा नदी के तट पर 80 घाट में। संवत 1680 में गंगा नदी के तट पर 80 घाट पर संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो जिस प्रकार ने देखा कि कालिदास आज इसलिए अमर है कि उनकी पत्नी विद्योत्मा की डांट या फटकार के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया था और साहित्य रचना काव्य रचना में अपने आप को डुबो दिया था। इसी प्रकार तुलसीदास भी इसीलिए आज अमर है, जाने जाते हैं, या रामचरितमानस की रचना इसी कारण हुई कि उन्हें भी अपनी पत्नी रत्नावली की फटकार से काफ़ी दुख हुआ और वो संसार छोड़ करके अपने आप को उन्होंने राम भक्ति में अपने आप को डुबो दिया। तुलसीदास को अमर करने वाली जो रचना है वो अवधी भाषा में लिखी गई
रामचरित मानस है, जो हिंदी साहित्य का सबसे सुंदर व महत्वपूर्ण काव्य है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड एवं उत्तरकांड में। भक्ति तथा ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण व सगुण का, गृहस्थ एवं वैराग्य का, ब्राह्मण तथा शूद्र का सुंदर समन्वय इस रामचरित्र मानस में दोहों व चौपाइयों के द्वारा तुलसीदास ने किया है, जो कि संगीतमय काव्य के रूप में एक प्रकार से हम इन्हें रचित यह रामचरितमानस है, जिसमें अयोध्या के शासक राम का पूरा जीवन चरित्र ही एक प्रकार से वर्णित। तुलसीदास की जो दूसरी रचना है वो विनय पत्रिका है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया मुक्तक काव्य है, जिसमें अनेक राग रागिनियों में विनय संबंधी पद है। इसमें तुलसीदास ने अपने आराध्य राम से अपनी मुक्ति की कामना की है और इसका मार्मिक वर्णन इसमें लिखा है। भक्ति रस की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट कृति है। इसके गीतों में दैन्य, शांत रस और कहीं कहीं ओज रस की प्रधानता भी मिलती है। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का सुंदर वर्णन विनय पत्रिका में किया गया है। इसमें फारसी और अरबी शब्दों का पुट भी हमें मिलता है, जबकि मूल रूप से ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली में तुलसीदास ने राम का मार्मिक ढंग से स्तुति गान किया है। ये एक मुक्तक काव्य है, जिसमें वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, विभत्स तथा भयानक रसों का चित्रण या मिश्रण है। इसमें केवट प्रसंग, लंका दहन तथा हनुमान के युद्ध कौशल का सजीव चित्रण मिलता है। गीतावली ब्रजभाषा के गीतों में रामचरितमानस का सुंदर वर्णन है। ये एक सरल तथा लीला प्रधान रचना है, जिसमें वात्सल्य रस का वर्णन सजीव एवं हृदयग्राही है। कृष्ण गीतावली वैसे तो तुलसी के आराध्य राम थे, लेकिन इस काव्य में उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया है। दोहावली, इसमें राम से संबंधित दोहे मिलते हैं। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा कृष्ण, रामलल्ला नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण आदि भी तुलसीदास की रचनाएं हैं। मगर तुलसीदास की अमर रचना रामचरितमानस ही है। तुलसीदास के काव्य पर हम दृष्टिपात करें तो हमें पता चलता है कि भाषा के साथ साथ शैली एवं छंद पद्धतियों पर भी तुलसीदास का पूर्ण अधिकार था। समकालीन छप्पय पद्धति, कवित, सवैया, दोहा आदि सभी शैलियों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, और कहीं भी किसी भी शैली का प्रयोग हमें बोझिल दिखाई नहीं देता है। भावों की विविधता इनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। तुलसीदास की सभी रचनाओं में हमें यह लक्षण देखने को मिलता है। राम भक्ति के माध्यम से उन्होंने जनमानस में पुनः आत्मविश्वास एवं नैतिक आदर्शों का संचार करने का प्रयास किया है। उनकी भाषा सीधी, सरल और सहज ग्राह्य है। तुलसी के जो राम हैं वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है
वह सभी के लिए उसी प्रकार सुलभ है जिस प्रकार अन्न और जल है। तुलसीदास की भक्ति भावना मूलतः लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है। अपनी शैली को उन्होंने वीर गाथा की छप्पई पद्धति इत्यादि से विभूषित किया है। तुलसी के काव्य में हमें भावुकता की प्रधानता दिखाई देती है। राम कथा में अनेक मर्मस्पर्शी मोड़ आते हैं। राम का वनगमन, चित्रकूट में राम भरत का मिलाप, राम द्वारा सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप आदि अनेक ऐसे मर्मस्पर्शी मोड़ है जब पाठक स्वयं ही एक प्रकार से भावुक हो जाता है। इन मोड़ों को तुलसीदास ने भलीभांति पहचान करके उनका विशद रूप में वर्णन किया है। तुलसीदास ने अपने काव्य में एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आदर्श चरित्रों के माध्यम से उन्होंने परिवार, समाज तथा राज्य में सुधार एवं सुव्यवस्था की प्रेरणा दी है। सदियों से भारतीय समाज ने तुलसीदास के इन आदर्शों को ग्रहण करने की तत्परता दिखाई है। तुलसी का रामचरितमानस भारतीय समाज को प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठतम मार्ग का उपदेश देता है। माता, पिता, स्वामी, सेवक, भाई, पति, पत्नी, मित्र, पुरजन, परिजन तथा समाज के प्रति कर्तव्य का आदर्श रूप तुलसीदास के रामचरित मानस में आकर्षक एवं प्रभावशाली तरीके से वर्णन मिलता है। तुलसी के राम जो है वो चरित्र में आदर्श और कर्तव्यों के प्रति एक प्रकार से कर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में जितने भी आधारभूत आदर्श है, तुलसी ने उन्हें अपने काव्य में स्थान दिया है। इस प्रकार तुलसी का काव्य जीवन के प्रत्येक पहलू को छू लेता है। वह एक प्रकार से भावना प्रधान कवि है जो आज भी जनमानस पर अपना प्रभाव डाले हुए हैं। धन्यवाद।